भी सवाल किया कि ये सारे बॉलर्स का एक्सपेरिमेंट, क्या जवाब क्या थे सलमान अली काका के? देखिए, आज इस मैच को ख़त्म हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं शेरी भाई, लेकिन आप यकीन माने कि आपने जिस तरह मैच को ग्रिप कर लिया था, उसके बाद मैच जो प्लेट में सजा के दिया, इसकी तकलीफ बहुत है। और सूर्या कुमार यादव ने ये जो बात कही कि अब ये राइवलरी रही ही नहीं, ये वन साइडेड मैचेस हैं, ये एक तल्ख हकीकत है, हम मान क्यों नहीं लेते। और आप बड़ा ब्लंडर है कि आपकी जब बॉलिंग आई तो आपको फेंटा पड़ रहा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा और गिल ने आपको इतना धोया, आपका कोई बॉलर जो है वो टिक नहीं पा रहा, लेकिन आपने उसके बावजूद नवाज को ट्राई नहीं किया। निकाल दिया हमने, रिजवान को निकाल दिया हमने, यंगस्टर्स को मौका दिया। तो ये देखें यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस। हालांकि हकीकत ये है कि जो आपके यंगस्टर्स हैं ये जीत सकते हैं 6ठी 7वीं 8वीं नंबर की टीम से, ठीक है, 9 10th नंबर की टीम से। इनमें ये अहलियत मौजूद नहीं है कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं टीम से जीत सके। खासतौर पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से तो बिल्कुल भी ये इस काबिल ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो 2 मैचेस हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही है वो बड़ी हैरानकुन है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की उस लेवल की कारकर्दगी है जिस लेवल की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में श्रीलंका या बांग्लादेश की है। तो मुझे तो ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीत जाता है और श्रीलंका से भी जीत जाता है, तो उसके बाद इंडिया के साथ मुकाबला होगा तो फिर यही कुछ होगा। फिर हम पिछले दोनों मैचेस का बदला लेंगे। ये मैं आपको बता दूं, बदला देखिए उनकी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पकड़ सकते थे लेकिन आपका इंटेंट ही नहीं है पकड़ने का, ठीक है। अभी थोड़ा सा एग्रेसिव था, आप देखें कि फखर जमान ने आगाज से ही अच्छा आगाज लिया, लेकिन जिस तरह अभी अहमद ने भी बात की कि हम वो 10 से 15-16 ओवर के दरमियान के जो 5 ओवर थे जिसमें हमने सिर्फ 28 रन किए, वहां पे हम मैच हार गए थे। उसके बाद चले बाय पाकिस्तान बैटिंग स्टैंडर्ड्स 170 बड़ा स्कोर हो गया, ठीक है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से बहुत कम था, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जहां पे 120-30 हमारा होता है, वहां पे 170 तो हमारे लिए खासा बड़ा टोटल था। आप देखें कि जो पहली बॉल थी अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को उस पर 6 मार दिया। आप उसकी इंटेंशन चेक करें, उसकी तैयारी चेक करें, उसका गेम प्लान चेक करें। अगर आप पिछले मैच को देखें तो उसने शाहीन शाह अफरीदी पे चार्ज किया था, तो आप उसे पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे इस दफा आगे तो बॉल नहीं करनी। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि वो जो इनिशियल ओवर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही बॉल है वो जो आगे करते हैं, और आगे से फिर इंतजार करते हैं कि बॉल अगर स्विंग हो जाए तो फिर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो अभिषेक शर्मा ने उन्हें आगे बॉल करने से पिछले मैच में मना कर दिया कि भाई अब आपने आगे बॉल नहीं करनी, अगर आप आगे करेंगे तो मैं ये करूंगा आपके साथ। अच्छा, इस दफा इसने किया बाउंसर, अभिषेक शर्मा उसके लिए भी तैयार था, उसने मारा बॉल बाहर, छक्का। उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपके हाथ पैर फूल गए, आपके किसी बॉलर में इतना दमखम ही नहीं था कि वो उनको चैलेंज कर सके। फास्ट बॉलर जो थे वो बिल्कुल ही बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। और दूसरी साइड से मैं एक और भी चीज समझता हूँ कि दुबई में कम अज कम आपको 2 ओवर फास्ट बॉलर्स के करवाने चाहिए थे। इन्होंने साइम अयूब को जो है वो ऊपर से ओवर करवा दिया, वहां से आप देखेंगे रन लीक होना जो शुरू हुए, फिर उसको कोई ब्रेक नहीं लगी। फिर बॉलिंग भी बड़ी वेवर्ड थी, आपने हार्ड लेंथ पे अभिषेक शर्मा को बॉल ही नहीं किया, आपने उसे अलाउ किया कि वो अपनी आर्म्स को फ्री करे और जिधर उसका दिल करे आपको मारे। कप्तानी कहीं पे नजर ही नहीं आई, कप्तानी ना हमें बैटिंग ऑर्डर के दौरान नजर आई, बैटिंग ऑर्डर भी बड़ा अजीब सा मुझे लगा। आगा सलमान क्या करने आए थे कल, इसके साथ साथ हुसैन तलत को भेजा गया जहाँ पे मोमेंटम ही सारा टूट गया। मौसम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं बैटिंग पे बात करने से पहले आपने प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है, मैं एमन से सवाल करूंगी। एमन, चूंकि आप प्लेयर भी हैं, आप समझती हैं बेहतर ऑन ग्राउंड सूरत हाल को, क्या वाकई ये एक बड़ा फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब आप एक टीम मैदान में उतर रही है और जब आपको पता है कि एक बड़ा प्रेशर का मैच होने वाला है, तो उसमें आप तैयारी करके आता है, बैटर हो या बॉलर हो, और फिर प्रेडिक्टेबल होना समहाउ बहुत सारी चीज़ों को, आपकी तैयारी को पीछे छोड़ देता है। जैसे भी इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल दी अभी मोहसिन ने कि बड़ा प्रेडिक्टेबल है वो बॉलर, जो उनकी जो जिस तरह से वो आगे करके बॉल मारते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्लान बी हमेशा लैग करता है। हम एक दफ़ा जज हो जाते हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता हमने आगे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। सो डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो अब सबको ही पता है कि फर्स्ट बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर आएगा, और अगर उनको वहां पे स्विंग नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन। आई रिमेंबर कि मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट देखी थी जहां पे वसीम अकरम ने भी उनको सजेस्ट किया हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन अपनी लेंथ का ख्याल रखना है। देखिए, अभिषेक शर्मा ने उन पे फर्स्ट मैच में चार्ज किया था, लेकिन ऑन द सेकंड मैच अगर वो यही सोचकर आए हैं कि अभिषेक शर्मा ने मुझ पे आगे ही आना है, तो उनको इस बात को पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर एक चीज है गुड लेंथ।
अगर आप उस लेंथ पे बॉल करेंगे तो बैटर कितना भी अच्छा हो, वो अपने मैच का फर्स्ट बॉल खेल रहा है, ही विल गेट अंडर प्रेशर अगर आप उस एरिया से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोच लेंगे कि बैटर मेरे ऊपर आगे आके शॉट मारेगा मेरी यॉर्कर को खेलने के लिए और मैं उसको शॉर्ट पिच करा दूं, और आपने फील्ड भी नहीं ली हुई, वहां पे आपका फाइन लेग भी ऊपर था, वहां पे तो एज भी लगता तो आपको चौका या कुछ भी बाउंड्री तो आपको मिलनी ही मिलनी थी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट अवे अपने आप को भी अंडर प्रेशर ले आए, टीम को भी अंडर प्रेशर ले आए, और ऑपोजिशन की आपने बैटर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना प्रेडिक्टेबल हो गया। जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी और भारत की जीत पर पूरी तरह बौखला गए हैं और अब पाक टीम में मौजूद कमजोरियों पर खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना कि पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से पाकिस्तान भारत से हर विभाग में पिछड़ता जा रहा है, खासकर बल्लेबाजी और स्पिन की बॉलिंग में। विशेष रूप से मानना यह है कि अभिषेक शर्मा की 74 रनों की पारी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में भारत को शानदार शुरुआत दी। विशेष रूप से गेंदबाजों की रणनीति कुछ हद तक बेअसर दिखी और जब टीम अच्छी शुरुआत के बाद मध्य समय में स्लो डाउन कर रही तो आलोचना हो गई। कुछ पैनलिस्टों में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को घरेलू क्रिकेट और डोमेस्टिक स्तर पर और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि खिलाड़ियों में सुधार आ सके।